लगातार बिल पे चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जाके सभा की कार्रवाई को जो है कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो संसद में लगातार चर्चा चल रही थी, एंटी पेपर बिल पर बवाल हुआ। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तर्क वितर्क पर आए, लेकिन फिलहाल जो है संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया। लोकसभा में वोटिंग हुई और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। संसद की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पास हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच में एंटी पेपर बिल पास हुआ। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को पास कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। विपक्ष के हंगामे के बीच में ये पेपर बिल जो है वो पास कर दिया गया है। वोटिंग हुई लोकसभा में और जवाब हाँ के पक्ष में आया। विपक्ष के हंगामे के बीच में एंटी पेपर बिल जो है वो पास कर दिया गया है। लोकसभा में एंटी पेपर बिल को पास किया गया है। बता दें कि हंगामे के बीच में जो है इस बिल को पास किया गया। चर्चा के बाद से हंगामा हुआ, कार्रवाई को स्थगित भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके आज इस बिल को पास कर दिया गया है। तो संसद में बिल को पारित किया गया है। एंटी पेपर बिल जो है उसको पास कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पास हो गया है और मॉनसून सत्र के 8वें दिन इस बिल को पास कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई इसी के साथ कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। एंटी पेपर लीक बिल के पास होते ही कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच में इस बिल को पास किया गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपस में तर्क वितर्क करते हुए नजर आए। हंगामा हुआ, लेकिन बावजूद इसके हंगामे के बीच में इस बिल को पास कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच में एंटी पेपर बिल जो है वो पास कर दिया गया है। बता दें कि एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर इस बिल में चर्चा की गई है और तमाम तरीके के संशोधन जो है साल 2024 के तुलना में इस बिल में किए गए हैं। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है उसको पास कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है। अब इसके बाद से राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त विपक्ष के हंगामे के बीच में एंटी पेपर लीक बिल जो है उसको पास कर दिया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तर्क वितर्क की सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी रहा, लेकिन बावजूद इसके हंगामे के बाद इस बिल को पास किया गया और लोकसभा मॉनसून सत्र के 8वें दिन इस बिल को पास किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब लोकसभा के बाद से इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और ये बड़ी खबर इस वक्त के लिए, विपक्ष के हंगामे के बीच में एंटी पेपर लीक बिल जो है पास हुआ। बेहद ही हंगामे के बाद से और तर्क वितर्क के बाद इस बिल को पेश किया गया है। विपक्ष की ओर से तमाम आरोप लगाए गए और बताया गया कि इस बिल में कुछ भी खास 2024 की तुलना में नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से इस बिल की जो विशेषज्ञता है वो भी गिनवाई गई और विशेषता के साथ साथ में क्या क्या संशोधन किए गए हैं इस बारे में जिक्र किया गया। बता दें कि इस बिल में जो जुर्माना और सजा की समय सीमा है उसको भी बढ़ाया गया है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए हालांकि स्थगित कर दी गई है। जैसे ही बिल पास हुआ उसके बाद से सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित किया गया है। इस बिल के तहत बता दें कि 5 महीने के अंदर जो है मामले का निपटारा किया जाएगा और विपक्ष के हंगामे के बीच में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और एक लंबी चर्चा के बाद लोकसभा में एंटी पेपर बिल पास कर दिया गया है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है उसको पास कर दिया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच में एंटी पेपर लीक बिल को पास किया गया है और अब लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में इस बिल को पारित करने के बाद से अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। विपक्ष के हंगामे के बीच में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक लंबी बहस और चर्चा के बाद में इस बिल को पास किया गया। बता दें कि बीते दिन से ही इस बिल पर चर्चा चल रही थी और लगभग 10 से 15 घंटे की एक चर्चा के बाद से इस बिल को पास किया गया। लोकसभा में एंटी पेपर बिल लीक बिल जो है उसको पास कर दिया गया है और कई बार तर्क वितर्क करने के बाद और एक लंबी बहस के बाद में इस बिल को पेश किया गया। बता दें कि ये बिल जो है साल 2024 की तुलना में इसमें कई संशोधन किए गए हैं और साथ ही जो समय सीमा है मामले की जांच को लेकर उसको भी घटा दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में अगर पेपर लीक मामले में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसके जुर्माने की बता दें कि जुर्माना जो है उसको भी बढ़ा दिया गया और साथ ही जो सजा का प्रावधान है उसमें भी संशोधन करते हुए समय सीमा बढ़ा दी गई है।
लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए हालांकि स्थगित कर दी गई है। एंटी पेपर बिल लीक के कई विशेषताओं का जिक्र जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से किया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अगर भविष्य में इस तरीके का कोई मामला अब सामने आता है तो महज 5 महीने के अंदर में पूरे मामले का जो निपटारा है वो किया जाएगा। और विपक्ष के हंगामे के बीच में इस बिल को पास किया गया। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को पास कर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल जो है पास कर दिया गया है और अब लोकसभा के बाद से राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। लोकसभा में बिल पारित हो चुका है और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, फाइनली जाके अब लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया है, क्या कुछ अहम जानकारियां इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए भारी हंगामे के बीच इस बिल को पास करा लिया गया है, क्योंकि देखिए सरकार के पास जो है बहुमत थी और इसका जो है अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि इस बिल को सरकार आसानी से पास करा लेगी। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि देखिए कल की अगर बात की जाए तो कल रात 11 बजे तक इस बिल पर बहस चली। करीब 9 घंटे इस बिल पर बहस चली। उसके बाद आज 12 बजे फिर जो है इस पर बहस शुरू हुई। उसके बाद राहुल गांधी बोले, बीच में भी एडजर्न हुआ पार्लियामेंट कुछ देर के लिए, लेकिन जो हंगामा चल रहा था जिसके वजह से एडजर्न होता रहा। लेकिन जो कहा जा सकता है जो डिबेट हुआ वो बहुत ही पॉजिटिव रहा। सरकार की तरफ से लगातार पक्ष रखा गया कि इसकी कितनी ज़रूरत है, ये समय की मांग है, ये ज़रूरत है। आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया है। अभी कुछ दिनों पहले जिस तरह कांग्रेस जनता पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बना दिया गया था। खुद राहुल गांधी भी सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब इस बिल पर बहस हो रहा था लोकसभा में तो कांग्रेस का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वह जो बिल में जो प्राविधान है कि 10 करोड़ की सजा है, 10 साल की सजा है और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है, उस पर उन लोगों ने तथ्यपरक चर्चा नहीं की बल्कि केवल आलोचना किया। उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि लाठीचार्ज क्यों हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। और आज भी जब पार्लियामेंट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब बोल रहे थे, सारी जानकारी दे रहे थे, तो उस दौरान जो विपक्ष के जो सांसद है काफ़ी हंगामा कर रहे थे। लेकिन चूंकि सरकार के पास पहले से संख्या बल है और पहले से तैयारी थी और यह जो प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया था कि यह जो बिल है यह जनहित में है, छात्रों के भविष्य को देखते हुए जो है कदम उठाया गया है। शिक्षा माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए यह कानून बनना बहुत जरूरी है। तो कहा जा सकता है कि सरकार का यह एक बड़ा कदम है। आज यह एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है लोकसभा में। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और राज्यसभा में पास होने के बाद एक कानून बन जाएगा। इससे आने वाले क्योंकि बीते दिन की अगर हम बात करते हैं तो सोनम वांगचुक की ओर से भी ये बात कही गई थी कि इस बिल पे सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी को मौका दिया गया इस विधेयक पर बात करने के लिए, लेकिन उनकी ओर से कोई बातचीत नहीं की गई। अब क्या लगता है राज्यसभा में कितनी आसानी से इसको पारित किया जाएगा? देखिए, अगर लोकसभा में जब पास हो गया तो राज्यसभा में जो है पास होना मुश्किल नहीं है। बड़ी बात यह है कि सरकार चाहती थी कि यह जो बिल है यह एक बहुत ही पॉजिटिव बिल है, जनहित के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए लाया जा रहा है। लिहाजा इसमें सबका सहयोग होना जरूरी है। सब लोग चर्चा करें और अपना सुझाव दें कि और बेहतर क्या किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष वह भूमिका नहीं निभा पाई। सबसे बड़ी बात है कि देखिए कल चाहे वो प्रियंका गांधी की बात कर लीजिए, गौरव गोगोई की बात कर लीजिए या उनके सहयोगी अभिषेक बनर्जी की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, यह लोग लगातार ये आलोचना करते रहे इस एंटी पेपर लीक बिल का और सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार आंख में धूल झोंक रही है, तो सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया। मतलब पूरा विपक्ष कल जंतर मंतर पे नजर आ रहा था। जंतर मंतर से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्टर तो अपने घर चले गए हैं, लेकिन पूरा विपक्ष जो चर्चा कर रहा था वो जंतर मंतर को बड़ा मुद्दा बना रहा था। लेकिन सरकार की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा था, चाहे उस संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बात की जाए या डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात की जाए, इन लोगों की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा था कि भैया ये जो बिल है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस बिल में जो प्राविधान रखा गया है सजा देने के लिए नकल माफियाओं के ऊपर, यानी कि राजीव ये वही बात हो गई कि जो बात पहले से ही सत्ता पक्ष की ओर से कही जा रही थी कि जो रोटियां सेकने की कोशिश विपक्ष यहां पर कर रहा है वो उसको करने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि तमाम तर्कें रखी गई और साथ ही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ओर से जो तर्क रखे गए पेपर लीक को लेकर उसको भी जितेंद्र सिंह की ओर से खारिज कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कल वहाँ पे चर्चा की और उनकी बातों का जिस तरह से आलोचना की गई, चाहे वो देखिए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की बात कीजिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से उन्होंने
टीका टिप्पणी उनके ऊपर किया कि प्रधानमंत्री वीडियो बना रहे हैं, एंगल सही नहीं बना पा रहे हैं, दिल का एंगल सही रखिए। इस तरह की जो कहा जा सकता है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरह की छोटी बातें नहीं करनी चाहिए जब कोई सीरियस डिबेट होता है तो। लेकिन वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जानते हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी जब बाहर निकली अपना स्टेटमेंट दे रहे थे तो राहुल गांधी भी उनके सपोर्ट में आ गए और पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई। जबकि एक जो कहा जा सकता है कि एक जो है ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, सरकार इस महत्वपूर्ण बिल को हर हाल में पास कराने की तैयारी में थी, लेकिन लगातार जो विपक्ष का रवैया था वो सकारात्मक नहीं दिखा। जिस तरह से लगातार देखिए हमारे साथ कोमल शर्मा भी जुड़ी हुई है इस पूरे मामले पर। कोमल, एक भारी हंगामे के बाद से इस बिल को आखिरकार पास कर दिया गया और प्रोटेस्ट के बाद से ये एजुकेशन रिफॉर्म में एक बड़ा कदम माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए सरकार ने जो लगातार, जब आपको याद होगा कि नीट पेपर लीक का मामला आया था, तभी सरकार इस पर अलग अलग एक्शन ले रही थी, चाहे वो अपराधियों को पकड़ने के लिए कि जिसने पेपर लीक किया है, चाहे समिति को बनाने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, चाहे एनटीए के कई अधिकारियों जो है उन पर गाज गिराई गई उसके लिए कि किस तरीके से ये हुआ, लापरवाही बरती। और उसके बाद सरकार ने जो बिल लाने की बात कही थी वो बिल लेकर आई। हालांकि बिल पर चर्चा को लेकर के सरकार ने पहले 6 घंटे का टाइम, जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने 6 घंटे का वक्त उन्होंने कहा था कि तय किया है, लेकिन अगर विपक्ष चाहता है इसे बढ़ाया भी जाएगा और उसे 2 घंटे और बढ़ाने के बाद उसे और बढ़ा दिया गया 10 घंटे, यानी कि कल से लगातार देर रात तक चर्चा हुई और आज भी चर्चा हुई। लेकिन चर्चा के बीच में सरकार का यही आरोप रहा कि विपक्ष जो है वो बिल के बारे में बात नहीं कर रहा, ना ही उन राज्यों के बारे में बात कर रहा जो गैर बीजेपी है और वहां पर पेपर लीक हुए हैं। तो संसद में, सदन में इस बिल पर चर्चा के वक्त हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है सदन में रहा और कुछ देर पहले जिस तरीके से राहुल गांधी ने संबोधन दिया उसके बाद संसद में जो है गरमा गई, हंगामा हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्शन उठाया जिस तरीके से किरण रिजिजू ने कि डायरेक्ट जो है वो राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर जो है निशाना साधा है। लेकिन बावजूद उसके, देखिए लोकसभा में ये बिल पास होना ही होना था, लेकिन बात ये थी, सबसे अहम बात थी कि चर्चा नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। विपक्ष ने अपनी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। बार-बार ये सवाल जो है उठाए जाते हैं कि विपक्ष को स्टूडेंट्स की चिंता होती है, विपक्ष को एजुकेशन पॉलिसीज की चिंता होती है, लेकिन जब विपक्ष को मौका मिला एजुकेशन पॉलिसी में सुधार लाने का तो विपक्ष ने अपनी उस रोल से पूरी तरीके से मुंह फेर लिया। बिल्कुल, देखिए चर्चा के लिए वक्त मन मुताबिक वक्त दिया था। जब विपक्ष को भी कहा कि आप ये हंगामा, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ तब से हंगामा मत करिए, हमें छात्रों के बारे में अगर बात करनी है तो उनकी भलाई के लिए जो बिल लाया जा रहा है हमें ज़रूरी है कि उसमें चर्चा हो। लेकिन विपक्ष इसके लिए माना, लेकिन सदन में जो तस्वीर दिखी वो तस्वीर बिल के पहलुओं पर डिस्कशन से ज़्यादा वो भटक रही थी, विपक्ष की तरफ से लगातार भटक रही थी। और ऐसे में विपक्ष की बातों का जवाब या विपक्ष के आरोपों का जवाब भी सरकार की तरफ से जा रहा था। अच्छा होता, हालांकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने जब ये बिल पेश रखा उसका जवाब भी दिया, लोगों के जो विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से जब इस बिल पर बोलने के लिए उनकी बारी आई तो वो कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकते हुए दिखाई दिए और जो आंदोलन वाली बात थी उस पर वो आ गए। अच्छा होता कि ये विपक्ष अगर इन बातों को सदन से बाहर या बाद में उठाता, क्योंकि अभी बिल पर चर्चा थी और ये बहुत अहम बिल था। छात्रों को के भविष्य को देखते हुए, परीक्षा में जो जिस तरीके की खामियां रह जाती है, लीक हो जाता है, उसको देखते हुए सरकार जिस तरीके के कड़े नियम लेकर आ रही है उस पर जरूरी था कि विपक्ष भी अपनी राय रखे। लेकिन शायद यहाँ पर उस चीज की हमें कमी नजर आई। जी बिल्कुल। अब राजीव, हम आपके पास में आना चाहेंगे, जिस तरीके से राज्यसभा में अब इस बिल को पेश किया जाएगा तो सवाल यहां पर यह है कि क्या वहां भी विपक्ष की ओर से मुद्दे से विपरीत बात किया जाएगा? क्या लग रहा है कि राज्यसभा में वो सवाल उठेगा दल बदलू का, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि हम ये सवाल उठाएंगे? देखिए, अगर बात किया जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो काफी आक्रामक हैं और जो भी मुद्दा होता है उसको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो चलाना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब देखिए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुनबे में संख्या बल बढ़ा है। तो अब भले ही विपक्ष कितना हो भी हंगामा करें, जो सामान्य बिल है उसको जो है सरकार आसानी से पास करा लेगी राज्यसभा और लोकसभा में। जो संविधान संशोधन वाला बिल है जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए, उसी के लिए अब सरकार को थोड़ा सा कसरत करना पड़ेगा। लिहाजा राज्यसभा में सरकार की तरफ से
चाहत है कि सरकार चाहती है कि इस पर एक बहुत ही सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह जो बिल आ रहा है यह आने वाले समय में बहुत ही एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मतलब शिक्षा को, जगत को बहुत ही मजबूती देगा। छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है। आने वाले समय में चाहे वो नीट पेपर लीक मामले की बात की जाए, नीट की एग्जाम की बात की जाए, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें पेपर लीक करने से पहले जो अपराधी है 100 बार उम्मीद भी सोचे। यही की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे मुद्दा डिलिमिटेशन का नहीं है कि विपक्ष की ओर से हो हल्ला किया जाएगा, यहाँ मुद्दा स्टूडेंट्स का है और एग्जाम की बात चल रही है। बिल्कुल, सरकार की यही कोशिश है कि भविष्य में छात्रों के, भविष्य में आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के साथ कोई जो शिक्षा माफिया है वो खिलवाड़ न कर सके। इसी वजह से जो है प्राविधान को बदला गया है। 10 साल तक सजा की बात की गई है, 10 करोड़ तक जो है जुर्माना लगाने की बात की गई है, तत्काल जांच के लिए, तत्काल सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की गई है। तो सरकार की कोशिश थी कि इस पर विपक्ष को सकारात्मक पहलू से चर्चा करना चाहिए। इस तमाम प्राविधानों में विपक्ष की भी कुछ एडवाइस होनी चाहिए थी कि इसमें हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो गौरव गोगोई की बात कीजिए, अखिलेश यादव की बात कीजिए, प्रियंका गांधी की बात कीजिए, या आज जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यह जो बयान, इन लोगों का जो स्टेटमेंट आ रहा था वो सियासी था, क्योंकि बिल के बारे में लोग चर्चा नहीं कर रहे थे कि इसमें क्या प्राविधान डाला गया, क्या होना चाहिए था, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया, लाठी किसने चार्ज कराया, आदेश किसने दिया, और जो कमेटी गठित की गई है उसमें कौन गौमूत्र का विशेषज्ञ है, ये तमाम ऐसे मुद्दे बने जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो नाराज हुए और उसको आज विपक्ष पूरा मुद्दा बनाना चाह रहा था। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हंगामा चाहता था कि कल प्रियंका गांधी ने जो तमाम टिप्पणी की थी, उसके बाद अनुराग ठाकुर ने उनको काउंटर किया था, वहां पे जवाब दिया था, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में था विपक्ष। लेकिन यह देखने को तो मिला, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा, प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन विपक्ष के तरफ, सत्ता पक्ष की तरफ से जो सार्थक बातें की गई थी और जिस तरह से आने वाले समय में इसको प्राविधान को रखा गया है, अगर एक कानून बनता है तो शिक्षा माफियाओं के ऊपर नकेल कसेगा और जो दंड का प्राविधान है वो बहुत ही कड़ा दंड का प्राविधान है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार की सोच एक सकारात्मक सोच है, इसमें विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। ठीक है राजीव। कोमल, अब आपको क्या लग रहा है कि जब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा तो विपक्ष की ओर से लगातार एक सवाल उठाया जाता है कि 2/3 का बहुमत क्योंकि राज्यसभा में चाहिए, तो ऐसे में विपक्ष, जो विपक्षी सांसद है, उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो विपक्ष तो आक्रामक है राज्यसभा में भी। क्या लग रहा है अब इस मुद्दे को उठाया जाएगा और इस पर बहस की जाएगी? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके इस बात का भी जवाब दूंगी। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के स्पोक पर्सन आरपी सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से आज सदन में हुआ, छात्रों के भविष्य को लेकर के बिल पर जो चर्चा विपक्ष को करनी थी और राहुल गांधी के बयान पर जिस तरीके से बीजेपी ने भी आपत्ति जाहिर की और किरण रिजिजू ने की, क्या लगता है इस बिल को कितना महत्वपूर्ण छात्रों के लिए बिल था और विपक्ष की भूमिका कैसे देखते हैं? जब ये बिल 2024 में लाया गया था तब भी विपक्ष का यही हाल था, तब भी इन्होंने कोई योगदान नहीं था, रादर बहिष्कार करके बाहर चले गए थे 2024 में जब बिल पास हुआ पहली बार। अब ये द्वारा उसमें संशोधन कर लाने की बात हो रही है, तब अब हंगामा कर रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं। बिल पर एक पैसे की चर्चा नहीं करें, बिल पर कैसे और बिल अच्छा हो, कैसे उसमें और क्या चीज़ें हो जिससे जो लोग इस प्रकार से पेपर लीक करते हैं उन पर और शिकंजा कसे है, उस पर कोई चर्चा नहीं। निराधार आरोप लगा रहे हैं। किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री जी ने ऑर्डर दिए। इनको शायद इतनी जानकारी कि कभी गृह मंत्री कोई ऑर्डर देता नहीं, ये लोकल मजिस्ट्रेट होता है जो ऑर्डर देता है और होता है। और परंतु ये भी सच है कि कहीं पर कोई गोली चलाई नहीं गई। अब बिना बात के, बिना आधार के आरोप लगाने की उनकी आदत है। उनका असल में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये इस प्रकार की हरकत करते हैं। अब मैं जवाब देती हूँ कि आपने कहा राज्यसभा में पास होगा या नहीं, ये सही है, 2/3 की जरूरत है, लेकिन सरकार कोशिश करेगी कि जो और पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष में है, छोटी है, या और सांसदों को, मेंबर्स को, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है, इसलिए उनको मनाए। और अभी तक आपने देखा कि अभी तक सरकार काफ़ी सारी मेजॉरिटी जो है सदनों में, दोनों सदनों में वो लेती जा रही है लगातार, जिस तरीके का घटनाक्रम सदन शुरू होने से पहले रहा। तो और अगर ये बिल पास नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार भी होगा, क्योंकि छात्रों के लिए विपक्ष ने भी कहा कि हम आवाज़ उठा रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रही हूँ सर? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर लोकसभा में तो पास होगा, अगर राज्यसभा में कहीं अगर ये खलल डालते हैं तो एक्सपोज हो जाएंगे, दुनिया देख लेगी, छात्र समझ जाएंगे कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। और ये सिर्फ यही नहीं कि बिल लाया जा रहा है, इसके अलावा जो सरकार ने और कदम उठाए हैं वह भी पूरे प्रोसेस को और ठीक करेगा, जिसमें नंदन नीलकर्णी को जो इस पूरी कमेटी का काम दिया गया कि जिसके अंतर्गत ये जानकारी रहेगी भी किस प्रकार से
आगे पेपर हो ताकि पेपर लीक ना हो सके, उसके अंदर टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ की जाए और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे किए जाए, इसकी भी पूरी की पूरी व्यवस्था करने की और आगे सरकार बढ़ रही है। परंतु इनको इन सबसे लेना देना नहीं है। अगर अच्छा होता कि ये कुछ सुझाव देते, ये सुझाव देने के बदले बिना बात के झूठे आरोप लगाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने ही थोड़ी देर पहले कहा था कि विपक्ष को अगर आरोप लगाने थे या कोई और मुद्दा उठाना था सरकार से रिलेटेड तो वो बाद में उठा सकता था। अभी जरूरी था सदन में इस पर बहस करते, चर्चा करते। हो सकता था कि बिल में कुछ और सुधार हो या कुछ और एंगल जोड़ दिए जाते। चर्चा से चीजें देशवासियों को पता चलती। अगर चर्चा होती खुल करके, विपक्ष भी अपनी तरफ से करता तो वो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन विपक्ष ने अपनी वो भूमिका नहीं निभाई। जी बिल्कुल बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से बीजेपी की संसद की ओर से भी ये बात कही गई, उन्होंने, बीजेपी के नेता थे जिन्होंने कहा कि विपक्ष को तो जो मुद्दा था वही मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन वो अपनी बात से मुकर चुके हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि हंगामा तो विपक्ष पहले ही कर रहा था, है ना, और हंगामा बीजेपी ने भी किया। मतलब कि प्रदर्शन जो है संसद परिसर में वो विपक्ष ने भी किया और पक्ष ने भी किया। दोनों ने, बीजेपी ने जो है पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे को उठा करके किया, तो विपक्ष जो है सारे एपिसोड को लेकर के लगातार मानसून सत्र की जब शुरुआत हुई थी तब से कर रहा था। लेकिन जो स्पीकर ओम बिरला जो हैं उन्होंने बुला करके विपक्ष को कहा कि ये हंगामा अगर हम ख़त्म करके और इस गतिरोध को ख़त्म करके हम अगर बिल पे चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और इसके लिए विपक्ष माना। लेकिन जब सदन में जो है विपक्ष के सांसदों ने अपनी बात बोली, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात बोली, लेकिन वो बिल के संदर्भ में कहीं से भी वो बातें नहीं थी, क्योंकि अभी जो आंदोलन चला था उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं थी। अभी बिल के बारे में चर्चा की बात थी। बिल के बारे में अगर डॉक्टर जितेंद्र ने बताया या बिल के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, और तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती थी कि बिल पर भी चर्चा करते। हालांकि चलिए, प्रियंका गांधी जो है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी ने जो तथ्य दिए हैं पेपर लीक को लेकर के वो पता चला, लेकिन इस तरीके के तथ्य जाते तो ज़्यादा बेहतर था बाकायदा कि इससे जो टाइम चर्चा के लिए बिल्कुल लेकर के एक राजीव, अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि जो सदन चलता है वो जनता के पैसे से चलता है और सत्ता पक्ष जो है हिंदू मुसलमान करती रहती है, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? आज विपक्ष ने भी वही काम किया है। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष की जो भूमिका है वो बहुत ही नकारात्मक है। विपक्ष पूरे मामले को जो है अभी लगातार जो है चाहता है कि इसको और भुनाया जाए, क्योंकि शुरू से देखा जाए तो देखिए कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रोटेस्टर थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, ये लंबे समय से जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। अब बात हुई 20 जुलाई की, 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 20 जुलाई को हम मार्च करेंगे। सोमवार का दिन था। अब 20 जुलाई को जब वो मार्च करने के लिए निकले, उस दौरान पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग किया, उनको रोका। अब इस चीज़ को पूरी तरह से कहा जा सकता है कि राजनीतिक टूल देने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए राहुल गांधी ने सड़क पर जो है उतर के प्रदर्शन किया और सीधे PM हाउस चले गए और वहाँ पर धरने पर बैठ गए। जैसे तैसे पुलिस वहां से उनको हटाई। अब ये मामला, जैसे ही मामला गर्म हुआ तो खुद प्रधानमंत्री सीधे आए और इंस्टाग्राम पे उन्होंने वीडियो बना करके छात्रों को अपने फेवर में लेने की कोशिश की, क्योंकि जो छात्र हैं, जो जेनजी हैं, वो आज जो है सोशल मीडिया को ज्यादा समझते हैं, लिहाजा उनको इंस्टाग्राम पे आना पड़ा। बिल्कुल राजीव, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपने जो बातें सही कही हैं, और फिलहाल आप दोनों का इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।